स्टूडेंट्स, वेलकम टू भावना मैथ क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। आज हम देखेंगे कि मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है और उस रिलेटेड थोड़ी सी एग्जांपल्स देखेंगे जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में हमारे एग्ज़ाम्स में हमें सम्स आते हैं, उस रिलेटेड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और अगर आपको मैट्रिसेस से रिलेटेड बेसिक्स की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके मेरे बेसिक वाली वीडियो देख सकते हो। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। हम ले लेते हैं दो मैट्रिसेस। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं ए एंड बी, बी टू मैट्रिसेस। तो ए और बी की मल्टीप्लिकेशन पहले तो तभी पॉसिबल होगी अगर नंबर ऑफ कॉलम इन ए नंबर ऑफ रोज इन बी के इक्वल होगी। तो मल्टीप्लिकेशन पहले तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होती है जबकि जो पहली वाली जैसे हमें ए बी निकालना है, तो ये हो गया लेफ्ट वाला मैट्रिक्स और ये हो गया राइट वाला मैट्रिक्स। ये हो गया लेफ्ट वाला, ये हो गया राइट वाला। अब हमें देखना होगा कि जो लेफ्ट वाले की नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम है, अगर वो राइट वाले की नंबर ऑफ रोज के इक्वल हैं तो हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। तो सबसे पहले हमें यही देखना, चेक करना होगा कि ए की मतलब लेफ्ट वाले की नंबर ऑफ कॉलम एंड राइट वाले की नंबर ऑफ रो अगर इक्वल हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो दूसरी चीज, पहले तो हमने देख लिया कि हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। अब दूसरी चीज हमें क्या देखनी होगी कि जो हमारा रिजल्टिंग वाला मैट्रिक्स है, मतलब आंसर वाला मैट्रिक्स है, उसका जो ऑर्डर है वो क्या आएगा। तो मान लो हमारे पास ए का जो ऑर्डर है वो है 2 इंटू 3 और बी का ऑर्डर है हमारे पास 3 इंटू 1। तो क्या है, ये क्या होती है नंबर ऑफ रो, ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम। तो मैंने बताया कि जो अगर हमें ए बी निकालना है, रिजल्टिंग मैट्रिक्स मतलब ए बी का आंसर निकालना है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि जो हमारा ए बी का ऑर्डर आएगा वो कौन से ऑर्डर वाला जो मैट्रिक्स, हमारा जो आंसर आएगा वो कौन से ऑर्डर वाला मैट्रिक्स होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसकी जो फर्स्ट लेफ्ट वाले की नंबर ऑफ कॉलम जो है वो राइट वाले की नंबर ऑफ रो के इक्वल हैं। तो इसकी कॉलम है 3 और इसकी रो है 3, तो मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल है। अब दूसरी चीज हमें जो निकालनी है कि हमारा जो ऑर्डर, इसका जो ए बी का ऑर्डर है, अगर हमें ए बी फाइंड आउट करना है, मतलब अगर हमें ए इंटू बी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर पहले बनाएंगे कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो ए की रो होगी वो इसकी भी रो हो जाएगी, जितनी इसकी रो होगी उतनी ही इसकी रो होगी, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ 2, रो की जगह आ गया 2। और बी वाले मैट्रिक्स की जो कॉलम होगी वो इसकी कॉलम बन जाएंगी, उतनी इसकी भी कॉलम होंगी, तो इसकी कॉलम कितनी होगी 1। तो ये वाला इसके साथ मैच करेगा और जो ए की नंबर ऑफ रो है वो जो आंसर वाला आएगा हमारा मैट्रिक्स उसकी रो के इक्वल होगी और बी की कॉलम आंसर वाले मैट्रिक्स की कॉलम होगी। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, 2 इंटू 1 मैट्रिक्स वाला हमारा मैट्रिक्स बनेगा। तो अब हम देखेंगे जो 2 इंटू 3 वाला मैट्रिक्स होगा कैसा। हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ए बी सी डी ई एफ, इसमें 2 रो ले ली और 3 कॉलम। ये फर्स्ट रो हो गई, ये सेकंड वाली रो हो गई, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड वाला कॉलम और ये थर्ड वाला कॉलम हो गया। तो जो 3 इंटू 1 है वो मैट्रिक्स कैसा होगा, हमारा 3 रो लेनी है और 1 कॉलम लेना है। रो कितनी लेनी है 3, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड और ये थर्ड वाली रो, ये हो गई इनकी रोज। तो यहाँ हो गया एफ एच और आई ले लिया इन्हें।
तो कॉलम कितनी है 1, तो एक कॉलम हो गई है। तो अगर हमें 2/3 की मैट्रिक्स को 1/3 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर वाला मैट्रिक्स आएगा वो कौन सी फॉर्म का आएगा? जो आंसर वाले मैट्रिक्स की जो ऑर्डर आएगा वो होगा 2 × 1। तो 2 × 1 मैट्रिक्स जो है वो क्या बनेगा? 2 रो लेनी है, एक कॉलम लेनी है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ये हो गई 2 रो हो गई, 1 और 2 एक कॉलम हो गई। तो ये आ गया 2 × 1 का मैट्रिक्स। तो इससे क्लियर हो गया होगा कि अगर हम 2 × 3 की मैट्रिक्स को 3 × 1 वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारी आंसर वाली मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो 2 × 1 आएगा। 2 × 1 कैसे आया ये कैसे पता करेंगे? फर्स्ट वाले की हम रो ले लेंगे, फर्स्ट वाले की जितनी रो है वो हमारे आंसर वाले की रो बन जाएंगी, उतनी ही आंसर वाले की रो होगी, और जो बी की नंबर ऑफ कॉलम है उतनी ही हमारे आंसर वाले की नंबर ऑफ कॉलम होगी। अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे। मान लो हमारी जो ए वाला मैट्रिक्स है वो है 2 -1 0 4। बी वाला जो मैट्रिक्स है वो है 3 2 1 और 5। तो अब हम क्या करेंगे? हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए बी फाइंड आउट करना है, ए बी। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो ए बी का ऑर्डर है वो आएगा क्या, कि ए बी का जो आंसर है वो किस फॉर्म में होगा। तो इसकी जो ए वाली का ऑर्डर है वो है 2 × 2 और बी वाली का ऑर्डर भी है 2 रो है 2 कॉलम है। तो मैंने बताया था कि जो हमारा रिजल्टिंग ए बी का मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कैसे निकालना है। पहले वाले की रो देख लेनी है और दूसरे वाले मैट्रिक्स की जो है वो कॉलम देख लेनी है। इसकी जितनी इसकी रो होंगी उतनी ही इसकी बनेगी, और बी की जितनी कॉलम होगी इसकी क्या है, ए बी की उतनी ही कॉलम बनेगी। तो हमें पता चल गया कि जो आंसर वाला हमारा आएगा मैट्रिक्स वो 2/2 का मैट्रिक्स होगा, यानी हमें क्या करना है, इस फॉर्म में आएगा। एक यहाँ एलिमेंट आएगा, एक यहाँ एलिमेंट आएगा और एक यहाँ। अब हमें ये पता चल गया कि हमारा जो आंसर वाला जो मैट्रिक्स आएगा वो इस फॉर्म में आएगा। अब हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन करेंगे कैसे। तो हमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए की फर्स्ट वाली रो लेंगे। ए की फर्स्ट वाली रो को बी की कॉलम से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस रो की फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है और बी की कॉलम का जो फर्स्ट एलिमेंट है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 3 और बीच में लगाएंगे प्लस, और जो रो का सेकंड वाला एलिमेंट है और इसका कॉलम का सेकंड वाला एलिमेंट है उन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 - 1 × 1। तो ये हमारा बन जाएगा फर्स्ट वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यही पहले इस रो का काम करेंगे। पहले इस रो को जितनी भी कॉलम्स होंगी उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने फर्स्ट वाली रो को एक कॉलम से कर दिया मल्टीप्लाई। अब जो हमारा सेकंड वाला एलिमेंट आएगा, यहाँ वाला एलिमेंट आएगा, वो क्या होगा, ये फर्स्ट वाली रो को सेकंड वाली कॉलम से करेंगे। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 2, यहाँ आएगा प्लस, और ये आएगा -1 × 5। इससे मल्टीप्लाई करेंगे अब हम, मतलब -1 × 5, ये हमारा आ जाएगा यहाँ वाला एलिमेंट। अब हम देखेंगे कि हमारा जो ये फर्स्ट वाली ये कॉलम का सेकंड वाला एलिमेंट क्या होगा, वो क्या करेंगे। अब रो का काम, फर्स्ट वाली रो का काम खत्म हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाली रो को हमने ये फर्स्ट वाली कॉलम से और सेकंड वाली कॉलम से दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम लेंगे सेकंड वाली रो। अब सेकंड वाली रो को क्या करेंगे, फर्स्ट वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या आएगा, 0 × 3 प्लस 4 × 1। अब यही वाली रो को सेकंड वाली कॉलम से करेंगे। एक रो उठाई, पहले फर्स्ट वाली कॉलम से कर दी, फिर सेकंड वाली, अगर थर्ड वाली है तो उससे भी कर दी,
और फिर दूसरी वाली रो उठाएंगे और उसे क्या करेंगे, पहले फर्स्ट वाली कॉलम से कर देंगे, फिर सेकंड वाली कॉलम से कर देंगे। तो 0 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। आया 6 प्लस माइनस माइनस 1, 4 माइनस 5, 0 प्लस 4, 0 प्लस 20। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 6 माइनस 1 5 हो गया, 4 माइनस 5 माइनस 1 हो गया, ये हो गया 4 और यहाँ आ गया 20। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, 5 माइनस 1 4 एंड 20। तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो अब हम एक एग्जांपल ले लेंगे। गिवन हमें दिया है कि इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब इनमें कोई साइन, इन दो मैट्रिसेस में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब इनको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन ये जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, उसमें क्या है, इक्वालिटी का साइन है। और अब हमें निकालना क्या है, x और y की वैल्यू निकालनी है। इक्वालिटी का साइन है तो मतलब कि हमें दोनों साइड को इक्वल करना होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अगर किसी बच्चे को नहीं पता चलता कि इनकी मल्टीप्लिकेशन करके जो आंसर वाला मैट्रिक्स आएगा वो कौन सी फॉर्म का होगा, 2 इंटू 1, 1 इंटू 2, मतलब कई बच्चे क्या है इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले वो बच्चे क्या करें जो जिन्हें इनमें कंफ्यूजन हो जाती है, उनको क्या करना होगा कि रफ में थोड़ा सा करके देख लें कि जो हमारा रिजल्टिंग वाला जो मैट्रिक्स आएगा वो उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने पिछले सम में बताया था कि जो फर्स्ट वाले की, जो लेफ्ट वाले की नंबर ऑफ रो होंगी, इसकी नंबर ऑफ रो है 2, ये है 2 बाय 2 का मैट्रिक्स और ये है 2 बाय 1 का मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करके जो हमारा मैट्रिक्स बनेगा उसका ऑर्डर क्या आएगा। फर्स्ट वाले की जितनी रो है उतनी इसकी रो आएंगी और सेकंड वाले की जितनी कॉलम है उतनी इसकी कॉलम आएगी। तो हमें पता चल गया कि हमारी जो आंसर वाला जो हमारा मैट्रिक्स आएगा उसमें नंबर ऑफ रो 2 होंगी और नंबर ऑफ कॉलम कितनी होंगी, 1 होगी। तो 2 नंबर ऑफ रो एंड 1 कॉलम, तो हमारा क्या है, आंसर इस टाइप का आएगा। मैट्रिक्स का जो हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वो इस टाइप का आएगा। सो वैसे भी पता चलता है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है इनमें, तो हमारा ये भी तो 2 इंटू 1 का मैट्रिक्स है ना, तो इसका मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन करके मैट्रिक्स आएगा वो भी 2 बाय 1 का ही होगा। तो अब हम कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट वाली रो को, कॉलम एक ही है, फर्स्ट वाली कॉलम से किया तो आंसर आया हमारा 3 इंटू एक्स मतलब 3x प्लस माइनस 8 इंटू वाई। और अब ये हो गया, क्योंकि हमारा इस फॉर्म का मैट्रिक्स जो हमारा मैट्रिक्स आएगा वो इस फॉर्म का आएगा। तो सेकंड वाला जो हमने अब क्या करना है, कॉलम हमारी खत्म होगी, इस रो का काम हो गया खत्म। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली रो उठाएंगे और उसको फर्स्ट वाली कॉलम से कर देंगे। तो 9 इंटू एक्स 9x एंड प्लस 4 इंटू वाई। तो अब हमारी हो गई इनकी मल्टीप्लिकेशन और ये इक्वल किसके है, -2 बाय 8 के। जब हमारा इक्वालिटी का साइन आ जाए तो इसका मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हैं। तो हमें कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब कि ये जो फर्स्ट वाला हमारी कॉलम का ये फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो ये इस कॉलम के फर्स्ट वाले एलिमेंट के इक्वल और ये सेकंड वाला सेकंड के इक्वल हो गया। तो हम एक इक्वेशन हमारी बन जाएगी 3x माइनस 8y इज इक्वल टू -2 एंड दूसरी वाली कौन सी बन जाएगी 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। तो क्या करेंगे हम, अब इनको सॉल्व करके और x और y की वैल्यू निकालेंगे। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड इक्वेशन को इसमें से माइनस कर देंगे। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाली इक्वेशन इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आ गया हमारा 9x माइनस
24y इज इक्वल टू -6, 9x प्लस 4y इज इक्वल टू 8, माइनस 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 ये कट गया, -28y इज इक्वल टू -14, माइनस माइनस भी कट गया, y इज इक्वल टू 14/28, 1/2। तो y की वैल्यू आ गई 1/2। अब y की 1/2 जो वैल्यू है वो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। 3x माइनस 8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू -2, 3x इज इक्वल टू -2 प्लस 4x इज इक्वल टू 2/3। तो हमारी x की वैल्यू आ गई 2/3 एंड y की आ गई 1/2। अब हम एक दूसरी टाइप की एग्जांपल लेंगे। इसमें क्या है, हमें ए मैट्रिक्स दिया है, बी दिया है और सी दिया है, और हमें कहा है कि फाइंड आउट करो, इस इक्वेशन को फाइंड आउट करो। तो इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, इस ए की वैल्यू, ए सी की और बी की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो उससे बेटर है कि हम क्या करें, पहले ए स्क्वायर निकाल लेते हैं, फिर ए सी निकाल लेंगे और फिर 5b निकाल के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और ये फाइंड आउट हो जाएगा। सबसे पहला हमारा काम है, हमें ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर का मतलब है a मल्टीप्लाई a। तो अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स को 2 बार लिख लेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन आपको पता चल गई होगी अब कैसे करनी है। तो पहले फर्स्ट वाली रो उठाएंगे और उसको फर्स्ट वाली कॉलम से कर देंगे। तो हमारा आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 0, और जो सेकेंड वाला एलिमेंट है वो क्या बनेगा, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -2। अब उठाएंगे सेकेंड वाली रो, अब सेकेंड वाली रो को फर्स्ट वाली कॉलम से करेंगे। 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 0, और फिर ये सेकेंड वाली रो को सेकेंड वाली कॉलम से करेंगे। 0 इंटू 1 प्लस -2 इंटू -2। तो हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 4 प्लस 0, 2 -2, 0 and 0, 0 प्लस 4। तो हमारा आंसर आया 4, 0, 0 एंड 4। अब हमारा फाइंड आउट हो गया ए स्क्वायर। तो अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ए सी फाइंड आउट करेंगे। ए सी मतलब कि ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे और सी वाला मैट्रिक्स लिखेंगे। 2, 1, 0, -2 मल्टीप्लाई -3, 2, -1 एंड 4। अब फिर से फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट वाली कॉलम से 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू -1, फिर फर्स्ट वाली रो को सेकेंड वाली कॉलम से 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4। अब सेकेंड वाली रो को फर्स्ट वाली कॉलम से 0 इंटू -3 प्लस -2 इंटू -1। अब क्या करेंगे, सेकेंड वाली रो को ये सेकेंड वाली कॉलम से करेंगे। 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 4। अब क्या करना है, हमें इनको सॉल्व करना है। -6 -1 4 प्लस 4 0 प्लस 2 एंड 0 -8। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, -7, 8, 2, -8। तो हमारा ए सी भी फाइंड आउट हो गया, ए स्क्वायर निकाला, फिर ए सी निकाला। अब क्या निकालेंगे, 5b। तो 5b
इज इक्वल टू 5। बी को क्या करेंगे, बी वाले मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बी वाले मैट्रिक्स को के सारे एलिमेंट्स को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 4, 5 इंटू 1, 5 इंटू -3 एंड 5 इंटू -2। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आएगा, 25 -15 एंड -10। तो हमारा 5p भी फाइंड आउट हो गया। तो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे हम। हमारी इक्वेशन थी a² प्लस AC माइनस 5p। तो इसे कैसे करेंगे, पहले a² का आंसर लिखेंगे 4004, फिर प्लस AC का आंसर लिखेंगे। AC का आंसर आया -7 8 2 -8, और फिर 5p का फिर माइनस का साइन एंड 5p का आंसर आया 25 -15 एंड -10। हमारा रिजल्टिंग वाला मैट्रिक्स है वो क्या आएगा, 4 -7 और -20, 4 -7 -20। और ये सेकंड वाला एलिमेंट क्या आएगा, 0 + 8 - 5, 0 + 8 - 5। और ये फर्स्ट वाला एलिमेंट क्या आएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट 0 + 2 - -15। और ये आ जाएगा नेक्स्ट वाला एलिमेंट 4 -8 एंड +10। जो आंसर है अब वो क्या आएगा हमारा, -23 3 17 एंड 6। तो हमारा आंसर आया -23 3 17 एंड 6। तो हमें इस तरह से करनी है ये इक्वेशन वाले जो सम्स हैं वो क्या करने हैं, पहले हम a² निकालेंगे, फिर AC, फिर -b निकालेंगे, और बाद में इसी इक्वेशन में इनकी वैल्यूज को पुट करके और इसका आंसर निकाल लेंगे। तो अब हम लेंगे ये वाली एग्जाम्पल। इसमें क्या है, हमें मैट्रिक्स M फाइंड आउट करना है और हमें ये वाली इक्वेशन दी है। सबसे पहले इन सम्स में हमें क्या करना होगा, जो ये M है इसका ऑर्डर निकालना होगा। कई बार तो हमें सम्स में पूछा ही होता है कि पहले फाइंड द ऑर्डर ऑफ M एंड देन फाइंड आउट द मैट्रिक्स M। पर अगर हमें नहीं भी बोला तो हमें M का ऑर्डर पहले निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि जो डिवीजन है वो मैट्रिसेस में पॉसिबल नहीं है। एडिशन हो सकती है, सब्ट्रैक्शन हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, लेकिन डिवाइड हम मैट्रिसेस में नहीं करते। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इसका ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा। तो ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए मैंने पहले बताया था कि कैसे करेंगे हम ऑर्डर फाइंड आउट। M इंटू इक्वेशन लिख लो, और इनके क्या करो, ऑर्डर लिख लो। इसका हो गया 2 × 2 का मैट्रिक्स है ये, और इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है 1 एंड कॉलम कितनी है 2। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले मैट्रिक्स का क्या निकालेंगे, ऑर्डर निकालेंगे। इस वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा, देखो मान लो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है A × B। तो इसकी जो फर्स्ट वाले जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड वाली मैट्रिक्स की कॉलम होती है वो जो इसकी राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के रो के इक्वल होती है। तो ये वाला इसके साथ मैच करता है। तो जो इसकी रो है, जो लेफ्ट वाले की रो होती है, नंबर ऑफ रो होती है, वो रिजल्टिंग मतलब जो मल्टीप्लाई करके आंसर आता है वो वाले मैट्रिक्स की रो के इक्वल होती हैं। तो ये वाला किसके साथ मैच करता है, इसके साथ। तो अगर आपको ये वाले एरोज डालने सीख लो कि इसको इसके साथ मैच करना है, इसे इसके साथ, और इसको इसके साथ मैच करना है, तो क्या करेंगे, अब इसका आंसर क्या आ जाएगा, A का आंसर आया 1, मतलब इसकी नंबर ऑफ रो हो गई 1, M की नंबर ऑफ रो हो गई 1 एंड कॉलम कितनी हो गई 2। तो जो M का ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ M
वो क्या आ जाएगा 1 इंटू 2। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि जो m का ऑर्डर है वो 1 इंटू 2 है। अब क्या करेंगे, हम ऑर्डर के हिसाब से क्या करेंगे, उसके एलिमेंट्स को लेट कर लेंगे। अब इसकी कितनी रो 1 है, कॉलम 2 है, तो हमारी ये कौन सी टाइप वाली मैट्रिक्स हो जाएगी, रो 1 लेनी है, कॉलम 2 लेनी है, ये x और y। तो इसका हमने क्या किया, ऑर्डर के हिसाब से इस मैट्रिक्स को लेट कर लिया। लेट मैट्रिक्स m इज इक्वल टू एक्स एंड वाई। और अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके साथ और उसके बाद इसको इसके एलिमेंट के साथ इक्वल कर देंगे। तो अब क्या करना है, फर्स्ट वाली रो को फर्स्ट वाली कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 2y, एंड फर्स्ट वाली रो को सेकेंड वाली कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 6x माइनस 8y। अब इनमें क्या है, इक्वालिटी का साइन है, मतलब कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये जो एलिमेंट है वो -2 के इक्वल आ जाएगा और ये वाला एलिमेंट क्या है, 16 के इक्वल आ जाएगा। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -2, एंड सेकेंड बन गई 3x माइनस 8y इज इक्वल टू 16। अब हम फिर से क्या करेंगे, इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो और सेकेंड वाली को उसमें से माइनस कर दो। ये 1 इक्वेशन हो गई, ये 2 हो गई। इसको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -4, और ये एज इट इज लिखेंगे और देन माइनस कर देंगे, ये कट गया और ये आ गया 4y माइनस प्लस 20 माइनस 20 आ गया, y इज इक्वल टू -20/4 आ गया -5। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5। अब ये y की वैल्यू को क्या करेंगे, हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन ले लेते हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू जो -5 है इसमें पुट करेंगे, -2 माइनस 10 -12, x इज इक्वल टू -12/3, x की वैल्यू आ गई -4। तो हमारे पास x की वैल्यू आई -4 एंड y की वैल्यू आई -5। तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स m निकालना था। जो मैट्रिक्स m था वो किसके इक्वल था, xy। m इज इक्वल टू xy, इसकी वैल्यू इसमें फिल कर दो। x की क्या है, -4 एंड y की क्या है, -5। तो ये आ गया हमारा आंसर, मैट्रिक्स m फाइंड आउट हो गया। आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।